नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं CTN सिटी हलचल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक टंडन ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा आज प्रस्तुत केंद्रीय बजट स्वर्णिम भारत के भविष्य को सार्थक करने वाला ऐसा बजट है जो विकसित भारत का निर्माण करेगा। बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। दतला नदी का जलस्तर बढ़ने से सगमा ग्राम के टीले में फंसे 9 वर्षीय बालक का SDRF टीम ने किया रेस्क्यू। बालक का रेस्क्यू कर उसके पिता विष्णुपुर को सुरक्षित सौंपा। GRP पुलिस के हाथे चढ़ा गांजा तस्कर, 2 लाख का गांजा जब्त। कटनी जिले के कावसजी वार्ड में रात 11 बजे 11,000 वोल्टेज की मेन लाइन की तार टूटने की वजह से बस्ती का एक युवक अंकित करंट की चपेट में और NKJ थाना अंतर्गत सुर्की टैंक रोड पर एक बाइक सवार युवक को अज्ञात कार चालक ने मारी टक्कर। घटना में गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में लाया गया, जहां उसकी मौत। और अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक टंडन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा आज प्रस्तुत केंद्रीय बजट स्वर्णिम भारत के भविष्य को सार्थक करने वाला ऐसा बजट है जो विकसित भारत का निर्माण करेगा। बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। गरीब, युवा, महिला तथा अन्नदाता अर्थात किसानों की आधार बना कर यह बजट वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया। जिला अध्यक्ष दीपक टंडन ने कहा कि टैक्स स्लैब में छूट के साथ कर्मचारियों को लाभ, गरीबों के लोन की सीमा को डबल करने से लेकर मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बजट के प्रावधान को ऐतिहासिक है। 13 करोड़ नए PM आवास, सड़कों के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा ऊर्जा के क्षेत्र में बजट के प्रावधान हर वर्ग को लाभान्वित करेंगे। इसके भाव में अभी सुबह पता चला है, भाव कुछ नीचे जा रहे हैं। भाव अगर नीचे जाएंगे तो व्यापार हमारा अच्छा चलेगा। हम तो चाहते हैं कि अगर और 2-4-5 हज़ार भाव कम हो जाए तो व्यापार और बढ़िया चलने लगेगा, जनता भी खुश होगी और व्यापारी भी खुश होगा। पहले के व्यापार में अभी और बजट आने के व्यापार में फर्क आएगा? अभी तो शुरुआत, हाँ भाई बिल्कुल फर्क आएगा। भाव टूटेगा तो व्यापार बढ़ेगा। जो व्यक्ति भाग रहा आज की तारीख में सराफा बाजार से सोने चांदी लेने से डर रहा है, वो लेना आने लगेगा तो बाजार अच्छा चलने लगेगा और बाजार अच्छा चलेगा तो खुशहाली बढ़ेगी। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश सोनी, सराफा बाजार का अध्यक्ष हूँ मैं। कहीं कहीं पे कुछ अच्छी चीज़ें भी आई हैं और कुछ जो हम लोगों का एसोसिएशन में डिस्कस होती है चीज़ें, कहीं कहीं पे वो अच्छी चीज़ आई है और कहीं कहीं नहीं भी आई। अच्छी चीज़ ये आई है कि सरकार ने जो कस्टम ड्यूटी है वो 15% कर दी है। 15% कस्टम ड्यूटी करने से ये होगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और जो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत मोबाइल में फ़र्क पड़ेगा। यानी सीधे से इस बात को अगर आप और हम समझें कि मोबाइल के जो रेट हैं और जो एसेसरीज़ के रेट हैं वो कम हो जाएंगे। पर यहीं पे अब दूसरा सवाल है जो हम लोग सालों साल से करते आ रहे हैं कि आज वोकल फॉर लोकल जो हमने मुहिम भी चलाई थी, आज उसके तहत जो हमारे एसोसिएशन में मोबाइल के रिटेलर्स हैं और पूरे देश में आज जो रिटेलर्स हैं उनकी एक बहुत बड़ी समस्या है कि सरकार हमको कंपटीशन करने का मौका ही नहीं दे रही है। सरकार एक्शन नहीं ले रही है ऑनलाइन के ऊपर कि आज वो स्टॉक कहाँ से ला रहे हैं। हमारा पूरा का पूरा पैसा जो है आज ऑनलाइन के थ्रू जाके विदेशी कंपनियों को जा रहा है और वहीं सरकार यहाँ लोकल वेंडर्स को, लोकल डीलरों को, लोकल डिस्ट्रीब्यूटरों को, लोकल कंपनी को सपोर्ट नहीं कर रही है ताकि हमको भी वो स्कीमें मिल सकें और जो ऑनलाइन में हम लोगों को दिक्कत आती है वो दिक्कत ना आए। क्या नाम है आपको? रविंद्र को दरहा, जानकी कम्युनिकेशन से। थाना ढीवरखेड़ा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सगवा नाबालिग बालक उम्र करीब 7 साल का अत्यधिक वर्षा से जलभराव में टापू पर फंस गया है की सूचना उपरांत थाना प्रभारी ढीवरखेड़ा द्वारा सूचना की गंभीरता को तत्परता से पालन करते हुए इसकी सूचना प्राप्त होते ही तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कटनी अभिजीत कुमार रंजन महोदय के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष लेहरिया व SDOP अखिलेश गौर सिलिमनाबाद के निर्देशन में
थाना प्रभारी भीमरखेड़ा के नेतृत्व में एवं एसडीएम ERF टीम की कड़ी मशक्कत से नाबालिग लड़के गोपाल पिता विष्णु कोल उम्र 7 साल निवासी सगवा को सुरक्षित रेस्क्यू कर टापू से निकालकर परिजनों के सुपुर्द किया गया। जीआरपी पुलिस ने रेल मार्ग से ले जाते गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी से 1 लाख से अधिक का गांजा किया गया बरामद। रेल मार्ग से गांजा तस्करी को रोकने हेतु पुलिस अधीक्षक जीआरपी शिमला प्रसाद के मिले निर्देशों के अनुरूप यूपी पुलिस अधीक्षक लोकेश मार्को के निर्देशन में थाना प्रभारी अरुण माहनी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दरमियान मुखबिर की सूचना पर एनकेजे गेट के पास बने प्रतीक्षालय में जीआरपी पुलिस टीम ने दबिश दी, जहां मिथुन नायक को पकड़ा गया, जिसके पास से मादक पदार्थ गांजा पाया गया। इस संबंध में जीआरपी थाना प्रभारी अरुण माहने ने बताया कि पकड़े गए युवक के पास से 8 किलो मादक पदार्थ गांजा पुलिस ने बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 1,93,337 रुपए है, जो जब्त करते हुए एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। अवैध मादक पदार्थ लिए हुए एनकेजे हम गेट के पास खड़ा है और अवैध मादक पदार्थ बेचने की फिराक में है, जिसे दबिश देके हमारा स्टाफ के मुखबिर की सूचना पर वैधानिक एनडीपीएस के नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए पकड़ा गया। उक्त आरोपी के कब्जे से हमें लगभग 8 किलो गांजा बरामद हुआ है और पूछताछ पे उसने उड़ीसा से गांजा लाना बताया और यूपी में बेचना बताया। अनुमानित कीमत क्या होगी गांजे की? इसकी अनुमानित कीमत लगभग 1,93,000 है और उसके पास से मोबाइल आदि भी जब्त किया गया है। जिले के कागजी वार्ड में रात 11 बजे 11,000 वोल्टेज की मेन लाइन की तार टूटने की वजह से बस्ती का एक युवक अंकित बमनेहा उम्र 23 साल नाम का करंट की चपेट में आने पर स्थानीय लोगों ने लाठी और डंडे से युवक को तार से निकाला। मिली जानकारी के मुताबिक तार टूटने के कारण पूरी बस्ती में करंट फैल गया था, जिसमें अंकित नामक युवक की जान चली गई। इस संबंध में स्थानीय पूर्व पार्षद राजेश जाटव ने बताया कि तत्काल एमपीवी अधिकारियों को इसकी सूचना भी दी गई और लाइट को तत्काल बंद करवाया गया। वहीं इस हादसे को लेकर पूर्व पार्षद राजेश जाटव ने आरोप लगाया है कि विद्युत विभाग और नगर निगम की लापरवाही से एक नवयुवक की करंट की चपेट में आने से जान चली गई। 10 दिन पूर्व भी तार विद्युत विभाग को इसी तरह टूटी थी, लेकिन तार को अच्छे से नहीं बनाया गया था और रात में विद्युत विभाग की तार अचानक टूट गई, जिसकी चपेट में अंकित आ गया और उसकी जिला अस्पताल में मौत हो गई। 10:30 के लगभग वो 11 kV की बताते हैं कि 11 kV वाली हाई टेंशन तार थी, अचानक टूटी। तो टूटने का ज़मीन से आग लगी। उस बीच में अंकित बमना निकला उधर से, घर का कोई काम लेके वो खाने आने कुछ लेने जा रहा था, तो निकला, वो चिपक गया। एक बार आवाज़ आई, इस मोहल्ले वाले जल्दी जल्दी फिर निकले, लाठी कोई डंडा से उसको खींच खाच के निकाले और यही तार 15 दिन पहले टूटा रहा। मैंने एमपीवी वालों को बोला कई बार कि देखिए, आप लोग काम अगर बस्ती में ऐसे किसी भी क्षेत्र में एमपीवी का काम होता है, तार से लेके करंट खंबा अम्बा में आता है, जवाबदारी से काम करें। एनकेजे थाना अंतर्गत सुर्की टैंक रोड पर एक बाइक सवार युवक को अज्ञात कार चालक ने टक्कर मार दी। घटना में गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार डालचंद्र उर्फ कपिल लोनी 45 वर्ष पिता लोटानी लोनी, जो कि धनवाही पड़खुरी थाना इंद्रवार निवासी है, किसी कारणवश कटनी की ओर आ रहा था। इसी दौरान रास्ते में सुर्खी टैंक हाईवा रोड पर अज्ञात गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। घटना में घायल युवक को राहगीरों की सूचना पर 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। जहरीला कीड़ा काटने से गर्भवती महिला की मौत। घर में काम कर रही गर्भवती महिला को हाथ में जहरीला कीड़ा काटने से उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर लगभग 1 बजे घर में काम करते समय उमापति देवेंद्र सिंह बागरी 24 वर्षीय निवासी ननवारा को
जहरीले कीड़े ने काट लिया था, जिसे परिजनों द्वारा विजय राघवगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। विश्व शतरंज दिवस के स्वर्णिम इतिहास के यादगार मौके पर जिला शतरंज एसोसिएशन कटनी के गरिमामयी संयोजन एवं तत्वाधान में विश्व शतरंज दिवस को समर्पित स्थानीय होटल मंगलम के सुसज्जित सांस्कृतिक परिसर में जिला शतरंज एसोसिएशन कटनी के मार्गदर्शक संरक्षक शतरंज खेल विदा के द्रोण डॉक्टर एस.के. खम्परिया की अध्यक्षता तथा एसोसिएशन के अध्यक्ष जे.पी. निषाद के विशिष्ट आतिथ्य में देश के ख्यातिलंब कवियों के सानिध्य में राष्ट्रीय काव्य समारोह कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। दिव्य कवि सम्मेलन का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित माल्यार्पण से किया गया। देश के लोकप्रिय वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर रमाकांत निगम के कुशल संचालन में वृहद काव्य समारोह का आगाज किया गया। विश्व शतरंज दिवस को समर्पित ऐतिहासिक शतरंज कवि सम्मेलन में आमंत्रित श्रेष्ठ कवियों ने शतरंज पर केंद्रित कविताओं का सहज सरस काव्य पाठ कर शतरंज खेल के प्रति अपनी शुभ भावनाएं व्यक्त करते हुए जीवन दर्शन को रेखांकित कर काव्य समारोह का सार्थकता से प्रदान की। जिला शतरंज संघ कटनी के गरिमामय पूर्ण कवि सम्मेलन में शतरंज के विभिन्न प्रतिभागियों सहित संस्था के पदाधिकारियों शेखर वर्मा, सह सचिव शिखा पलटा, विकास साहू, कोषाध्यक्ष निकित खंडेलवाल सहित सम्मानीय सदस्य शशि निषाद, आयुष सेन, ज्योत्सना शर्मा, कार्यकारिणी सदस्य वीरेंद्र ताम्रकार, हेमानी बजाज, वंदना गिलानी, हर्षित श्रीवास्तव सहित छायांकन मीडिया प्रेरक वंश खम्परिया सहित आमंत्रित गणमान्य जनों, शतरंज प्रतिभागी विद्यार्थियों की विशेष उपस्थिति उल्लेखनीय रही। अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉक्टर खम्परिया ने शतरंज के इतिहास और उसकी परंपरा की विरासत और खेल भावना के प्रति समर्पित शतरंज के खिलाड़ियों को प्रेरक संदेश प्रदान कर उनका हौसला बढ़ाया। कवि सम्मेलन का समापन शतरंज के सामूहिक गीत से किया गया। आभार प्रदर्शन अध्यक्ष जे.पी. निषाद ने किया। कोतवाली थाना क्षेत्र के बस स्टैंड चौकी अंतर्गत ग्राम कैलवारा खुर्द में आज सुबह खड़ी ऑटो में L&T कंपनी के ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें बैठे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार ऑटो में सवार आदित्य साहू और अभिषेक साहू दोनों भाई कटनी शहर की तरफ आ रहे थे और सवारी के लिए ऑटो रोड किनारे खड़ा हुआ था। तभी पीछे से आए ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे ऑटो पलट गया और 2 लोग घायल हो गए। जानकारी लगते ही बस स्टैंड चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया। हुई है ये छोटा वाला भाई अपना, तो ये गाड़ी साफ कर घर के बाहर खड़े होगी, बच्चे में L&T का ट्रक आया पीछे से और इसको टक्कर मार के भाग गया। तो गाड़ी इसके ऊपर पलट गई और ये दूर तक मतलब घिसकते चला गया। कितने लोग घायल हुए हैं? 2 लोग, छोटा भाई में हल्की फुल्की चोट आई है, बाकी फिर चोट उसे को आई। कहाँ पास की घटना भैया? कैलवारा फाटक, कैलवारा खुर्द। क्या और अब जाने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक टंडन ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा आज प्रस्तुत केंद्रीय बजट स्वर्णिम भारत के भविष्य को सार्थक करने वाला ऐसा बजट है जो विकसित भारत का निर्माण करेगा। बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। दतला नदी का जलस्तर बढ़ने से सगमा ग्राम के टीले में फंसे 9 वर्षीय बालक का SDRF टीम ने किया रेस्क्यू। बालक का रेस्क्यू कर उसके पिता विष्णु गोल को सुरक्षित सौंपा। GRP पुलिस के हाथे चढ़ा गांजा तस्कर, 2 लाख का गांजा जब्त। कटनी जिले के कावसजी वार्ड में रात 11 बजे 11,000 वोल्टेज की मेन लाइन की तार टूटने की वजह से बस्ती का एक युवक अंकित करंट की चपेट में और NKJ थाना अंतर्गत सुर्की टैंक रोड पर एक बाइक सवार युवक को अज्ञात कार चालक ने मारी टक्कर। घटना में गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में लाया गया, जहां उसकी मौत। और आज की जानकारियों में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताजा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।